अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर दो टॉपिक्स पर बेस कर रहा है। पहला टॉपिक है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा है मेथड्स टू मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले हम पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारे पास 5 डिग्रीज आती हैं। ये डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो असल में हम इस रिस्पॉन्स को चेक करते हैं कि प्राइस में कितने % चेंज आने पर डिमांड जो है वो कितने % वेरी हो रही है। तो एक चीज़ हमने पहले ही डिस्कस की थी कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं जिनके अंदर प्राइस की वेरिएशन का इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारी लाइफ में इन्फीरियर गुड्स होती हैं या फिर उनकी प्राइस के अंदर चेंज होने की वजह से हम उसको एक्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं करते, या कुछ लग्जरी गुड्स होती हैं कि जिनमें माइनर सा भी चेंज आ रहा होता है तो उनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी हो जाती है। तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास 5 है। फर्स्ट वन इज इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड जो होती है वो क्या रिलेशनशिप को शो करती है कि जितना चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज प्राइस में आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में भी उतने ही % चेंज आएगा। लेट्स सपोज कि अगर प्राइस जो है वो 10% चेंज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी जो है वो सेम रेशो से चेंज होगी, यानी कि 10% से ही चेंज होगी। अगर 10% प्राइस बढ़ी है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10% क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर 10% प्राइस इंक्रीज हुई है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, अदरवाइज रिवर्स रिलेशनशिप होगा। हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस का जो चेंज है वो माइनर चेंज होता है कि कीमत में ज़रा सी भी तब्दीली आएगी तो डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगी या चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज कि अगर प्राइस जो है वो 10% डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होगी, 50% इंक्रीज हो जाएगी। तो ये केस जो है वो हम लग्जरी गुड्स में देखते हैं कि अगर प्राइस, हमें मालूम है कि डिफेंस के एरिया में जो है वो प्लॉट्स की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी भी वजह से कोई एक प्लॉट जो है वो कम कीमत पे बिक रहा है तो उसको लेने वाले 10 खरीदार नहीं आएंगे बल्कि हज़ारों आ जाएंगे, क्योंकि ये एक रेयर केस है कि वहाँ पर जो है वो प्राइस जो है वो कम हो गई, जो कि होती नहीं है, तो वहाँ की जो डिमांड है वो एकदम से एक्सीड कर जाएगी। तीसरा जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है कि प्राइस के अंदर चेंज नहीं आता, प्राइस अपनी जगह पर फिक्स रहती है, लेकिन जो है वो डिमांड क्या होती है, वेरी होती चली जाती है। तो ऐसी केस में जो है वो ड्रॉप डिमांड या डिमांड कर्व जो है वो क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, जो हमें किस चीज़ को शो कर रहा है कि अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ये आ रही है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लें तो प्राइस तो अपनी जगह पर फिक्स है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में जो हो गया वो क्या हो गया है, पहले से ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो तीसरी वाली जो है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, जिसके अंदर प्राइस जो है वो चेंज नहीं होती लेकिन डिमांड जो है वो वेरी होती रहती है। फोर्थ जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन इलास्टिक डिमांड, जो कि हाईली इलास्टिक डिमांड का रिवर्स है कि यहाँ पर कीमत में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज आता है तो डिमांड जो है वो थोड़ी सी चेंज होती है। फिर हमारे पास आ रहा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये हमारे पास रिवर्स हो रहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का, कि इसके अंदर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो सेम रहेगी। जैसे कि हमने बेसिक नीड्स के बारे में बात की थी कि आटा अगर महंगा हो गया तो हम खाना नहीं छोड़ेंगे, और अगर आटा सस्ता हो गया तो हम खाना मुसलसल नहीं खाते रहेंगे, हम उतना ही खाएंगे जितने की हमारी बुनियादी ज़रूरत है। तो इसके अंदर क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड फिक्स रहती है, प्राइस लेवल जो भी चेंज आए उसकी जो कंजम्पशन है वो इम्पैक्ट शो नहीं करती। तो ऐसे में जो होता है डिमांड कर्व जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है। ये थी हमारे पास 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। पहला मेथड जिसके बहुत सारे नाम हैं और वो किसी भी नाम से क्वेश्चन पेपर में आपके पास आ सकता है, तो इसके सारे नाम आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। पहला मेथड जो है वो क्या है, आउटले मेथड। आउटले मेथड को दूसरा नाम जो है वो क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर हम इसे यूनिटी मेथड का भी नाम देते हैं, या फिर हमें जिस इकोनॉमिस्ट ने इसको प्रेजेंट किया था यानी कि मार्शल की ये प्रेजेंटेशन है तो हम इसे मार्शल मेथड का नाम भी देते हैं। तो हमारे पास पहला मेथड जो है मोस्टली आउटले मेथड, यूनिटी मेथड या मार्शल मेथड के नाम से जो है वो डिनोट करके पूछा जाता है। सेकंड मेथड जो है वो हमारा क्या है, परसेंटेज और परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शनल मेथड। तीसरा मेथड जो है वो क्या है हमारा, ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड।
तो ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड जो है वो किस पर बेस कर रहा होता है, डिमांड कर्व के ग्राफ पर, जिसे हम ज्योमेट्री की बिहाफ पर प्रिपेयर करते हैं। यानी कि अगर हमने ये इस ग्राफ को बनाया, जो ग्राफ ये किसको शो कर रहा है, डिमांड कर्व को शो कर रहा है या डिमांड कर्व की ज्योमेट्री को शो कर रहा है, तो वो मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कि बेस कर रहा होता है कर्व के ऊपर, उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड की दो सब टाइप्स हैं, एक है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरी है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर हम ऑब्जर्व करें अपने डिमांड कर्व को, तो अगर हमने 2 पॉइंट्स इसके ऊपर लिए और ये दोनों पॉइंट ग्राफ पर इतने नियरेस्ट हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में मैं जो डिस्टेंस है उसको मेजर नहीं कर सकती, तो इस सिचुएशन में हम इसे नाम देंगे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब जैसे कि हम ये चीज़ जानते हैं कि जब हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो वो काफ़ी परसेंटेज से बढ़ती है, यानी 12 रुपये, 15 रुपये, 8 रुपये, लेकिन जब वो कम होती है तो 90 पैसे, 1 रुपया 20 पैसे से चेंज कम हो रही होती है, जिससे उसकी डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। तो अगर हमने 2 पॉइंट इस पर सेलेक्ट किए कर्व के ऊपर और वो दोनों इतने नियरेस्ट हैं कि उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो अनमेजरेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको नाम देंगे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और अगर हमने 2 पॉइंट्स डिमांड कर्व पर ऐसे लिए जिनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो मेजरेबल है, जिस डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, या फिर प्राइस में के चेंज आने की वजह से डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा चेंज हो रही है, तो उसे हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स हैं और तीसरे मेथड की जो सब डिवीजन है वो भी हमने इस लेक्चर में कवर अप कर ली है कि ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड की 2 सब टाइप्स होती हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिस्टेंस अनमेजरेबल होता है, जबकि आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिस्टेंस जो होता है वो मेजरेबल होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आउटले मेथड या यूनिटी मेथड की डिटेल। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं।